वेलकम स्टूडेंट्स। टॉपिक का नाम वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड। पेज नंबर है 143। यहां पर हम शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी पिछले केस में हमने क्या सीखा था भाई? पिछले वीडियो में आपने सीखा था कि जब पाइप वन एंड पे क्लोज था, वन एंड पे ओपन था, तो क्या किया जाए। अच्छा, इसमें क्या सीखने वाले हैं? इस वाले टॉपिक में आप और हम सीखने वाले हैं कि जब दोनों तरफ से पाइप ओपन हो तब हम कैसे डिफरेंट मोड्स की स्टडी करने वाले हैं। तो भाई हम क्या करेंगे, हम पहले लेंगे एक ओपन पाइप। ओपन पाइप में दोनों एंड ओपन रहने वाले हैं। दोनों एंड जब ओपन रहने वाले हैं और हम ट्यूनिंग फॉर्क से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो देखो पिछले केस में यह हुआ करता था कि नोड हमेशा क्लोज्ड एंड पे फॉर्म होते थे और एंटी नोड हमेशा ओपन एंड पे फॉर्म होते थे। अब यहां पर देखो, एक ऊपर वाला एंड अगर ओपन है और नीचे वाला एंड ओपन है, तो एक ओपन एंड पे एक एंटी नोड बन सकता है, एक ओपन एंड पे एक एंटी नोड बन सकता है। तो स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। तो फंडामेंटल मॉड या फर्स्ट मॉड जो बनता है वो इस तरह से बनता है। फंडामेंटल मॉड और फर्स्ट मॉड वाइब्रेशन कुछ इस तरह से पाए जाते हैं, ठीक है। यहां से यहां तक ऐसा, यहां से यहां तक ऐसा। ये आया लैम्डा बाय 4, ये आया आपके पास में लैम्डा बाय 4। अब देखिए, हमेशा कहता हूं इस केस में आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके देखिएगा, एंटी नोड और नोड के नंबर्स पे ऑब्जर्व करके देखिएगा, है ना। तो नंबर ऐसा है कि ये ओपन एंड पे एंटी नोड फॉर्म हुए, वापस से एंटी नोड फॉर्म हुए, यहाँ पे नोड फॉर्म हुए। अच्छा, यहाँ 2 एंटी नोड है और 1 आपके पास में नोड है। तो नंबर ऑफ एंटी नोड ज्यादा है और नंबर ऑफ एंटी नोड ज्यादा है और नोड कम है। फंडामेंटल मॉड में लेंथ L इक्वल टू क्या लिया जाएगा, लैम्डा बाय 4 प्लस कितना, लैम्डा बाय 4। अच्छा, तो लैम्डा बाय 4 कितना आ जाता है, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 4 मतलब लैम्डा बाय 2 आ जाता है। तो लैम्डा इक्वल टू 2L निकल कर आता है। तो बेसिक मॉड की फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या आएगा, वो आएगा n अपॉन v बाय लैम्डा। सो v बाय लैम्डा मतलब कितना आ चुका है, v बाय 2L आ चुका है। तो n इक्वल टू आ गया आपके पास में v बाय 2L, ठीक है। ऐसा लिखा जा सकता है। इसी फ्रीक्वेंसी को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। कौन सी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अच्छा, ये फंडामेंटल मॉड भी कहलाता है, कभी कभी इसी से फर्स्ट मॉड भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, फर्स्ट मॉड भी लिखा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड मॉड की। सेकंड मॉड में क्या होगा भाई, सेकंड मॉड में पाइप का लेंथ थोड़ी चेंज होगा, पाइप का लेंथ चेंज नहीं होगा। पाइप का लेंथ चेंज नहीं होगा, यहां पर पाइप जैसा पहले था वैसा अभी भी पाइप होगा, अंतर बस इतना सा आ जाएगा, ये एक ऐसा, ये एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर। यहां से यहां तक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने पर ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, ठीक है बच्चों, ये ऐसा फॉर्म होगा। अब इस केस में क्या हुआ, यहां देखो एंटी नोड, यहां देखो नोड, यहां पर एंटी नोड, यहां पर नोड और यहां पर देखो एंटी नोड। तो एंटी नोड 1 2 3 और नोड 2, तो 3 एंटी नोड और 2 नोड, यहां पर ऐसा बताया जा रहा है। तो यहां से यहां फर्स्ट मॉड है, कौन सा मॉड है, फर्स्ट मॉड है, नहीं सर सेकंड मॉड है, सेकंड मॉड। सेकंड मॉड जिसे हम फर्स्ट ओवरटोन मॉड भी कह सकते हैं, वो मॉड जिसमें फर्स्ट ओवरटोन की हम बात करेंगे। फर्स्ट ओवरटोन की बात करेंगे मतलब नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देन एंड, एन मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हम बात कर रहे हैं। भाई ये लैम्डा 1 बाय आपके पास में 4 आ चुका है, यहां से यहां तक नोड से नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा 1 बाय 2 कर दो और यहां से यहां तक का कर दो लैम्डा 1 बाय 2 कर दो, 4 आएगा, 4 है ना। अब लैम्डा 1 बाय 4 आया, टोटल लेंथ कैसे निकालोगे, टोटल लेंथ निकालने वाले हो, L इक्वल टू कितना आया, लैम्डा 1 बाय 4 प्लस कितना, लैम्डा 1 बाय 2 प्लस कितना, लैम्डा 1 बाय 4। अच्छा, टोटल सॉल्व करते हो तो L इक्वल टू आपके पास में लैम्डा 1 निकल करता है, ठीक है। तो अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, n1 आएगा v अपॉन लैम्डा 1, v अपॉन लैम्डा 1, लैम्डा 1 कितना है तो आपके पास में L है। भाई मैं अपनी मर्जी से 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करता हूं तो देखो क्या फर्क पड़ने वाला है, ये बन जाएगा 2n। n1 जिसे मैं कह रहा हूं फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि ओवरटोन की डेफिनेशन क्या बता चुका हूं, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से अगली फ्रीक्वेंसी को हम फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। ये 2 टाइम्स ऑफ क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। अच्छा, मैं कई बार कह चुका हूं कि ओवरटोन फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करते समय अगर वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आता है
तो उसे आप हार्मोनिक भी लिख सकते हैं, उसे आप हार्मोनिक भी लिख सकते हैं। और हार्मोनिक लिख सकते हैं मतलब आप लिख सकते हैं फर्स्ट ओवरटोन दैट इज इक्वल टू कौन सा हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन दैट इज इक्वल टू विच हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। उम्मीद करता हूं यह बात आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड मॉड के प्लेस पे थर्ड मॉड की, और थर्ड मॉड को हम कहते हैं सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन वाला मॉड, थर्ड मॉड या मॉड ऑफ सेकंड ओवरटोन। थर्ड मॉड में वापस क्या होगा, पाइप की लेंथ चेंज होगी क्या, पाइप की लेंथ चेंज नहीं होगी, चेंज होगा तो केवल एक चीज चेंज होगा, यहां पर जो पहले बन रहा था, यहां पर एक लूप ये बना, ये एक लूप बना, ये एक लूप बना, ये एक लूप बना, ये ऐसा बना, ये ऐसा बना, ये ऐसा बना, और ये आपके पास में ऐसा बना। ठीक है स्टूडेंट, अब हुआ क्या समझना ध्यान, थोड़ा ध्यान से। ये एंटी नोड, ये नोड, ये एंटी नोड, ये नोड, ये आपके पास में एंटी नोड, ये आपके पास में नोड, ये आपके पास में एंटी नोड की हम बात करें, तो यहां से यहां तक की हम बात करें तो क्या आ गया, कौन सा मॉड बोला मैंने, पहला मॉड हो गया, सेकंड मॉड हो गया, थर्ड मॉड हो गया। थर्ड मॉड, जिसे आप क्या लिख रहे हैं, सेकंड ओवरटोन मॉड। कौन सा मॉड लिख रहे हैं बच्चों, सेकंड ओवरटोन मॉड लिख रहे हैं। ये आ चुका है आपके पास में, लैम्डा जीरो मॉड के लिए लैम्डा यूज किया, फर्स्ट मॉड, सेकंड मॉड के लिए लैम्डा 1, इसके लिए लैम्डा 2/4, यहां से यहां तक लैम्डा 2/2, यहां से यहां तक लैम्डा 2/2, यहां से यहां तक लैम्डा 2/4 हम कह सकते हैं। तो भाई एल की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, व्हाट विल बी राइट, एल। सो एल को लिखा जाएगा लैम्डा 2/4, ठीक है, प्लस लैम्डा 2/2, लैम्डा 2/2 प्लस कितना, लैम्डा 2/2, लैम्डा 2/2, और लास्ट में कितना चेक करो, लैम्डा 2/4, लैम्डा 2/4, लैम्डा 2/4। तो होगा क्या, सब जगह से आप ये देख सकते हो λ/4 प्लस λ/4, 2 लैम्डा 2/4, मतलब ये आ जाता है टोटल सॉल्व करने पे 3 लैम्डा 2/2 आ जाता है आपके पास। तो लैम्डा 2 निकालोगे तो आएगा 2l/3, ठीक है। तो आप वापस से फ्रीक्वेंसी निकालोगे, ये आ चुका है आपके पास में n2 इक्वल टू v/λ2, v/λ2 कितना आपके पास में, तो 2l/3 अवेलेबल है, 3 टाइम्स v/2l आपके पास अवेलेबल है। तो हम कह सकते हैं n2 इक्वल टू आ गया 3 टाइम्स ऑफ n। अच्छा, इसे क्या कहा जाएगा भाई, पिछला फर्स्ट ओवरटोन था तो फर्स्ट ओवरटोन का नेक्स्ट क्या हो गया, सेकंड ओवरटोन। तो सेकंड ओवरटोन किसके इक्वल आ रहा है, 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, 3 टाइम्स ऑफ विच फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो देखिए मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर ओवरटोन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है तो इसे हार्मोनिक्स लिखा जाता है। तो सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक। देखो सारे के सारे मॉड, तीनों के तीनों मॉड को कंपेयर करते हैं, पहला मॉड, दूसरा मॉड और तीसरा मॉड, पहला मॉड, दूसरा मॉड और तीसरा मॉड। फर्स्ट मॉड में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू v/2l आई, ठीक है। सेकंड मॉड में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ v/2l आई, थर्ड मॉड में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ v/2l आई। मतलब मैं कह सकता हूं n, इसे मैं कह सकता हूं 2n, इसे मैं कह सकता हूं 3n। रेशो निकालने चले जाओ तो क्या आ रहा है, 1:2:3 आ रहा है, 1:2:3 आ रहा है, 1:2:3 आ रहा है। फर्स्ट केस में क्या हुआ, 2 एंटी नोड हुए, 1 नोड हुआ। सेकंड केस में क्या हुआ, 3 एंटी नोड हुए, 2 नोड हुए। 4 केस में क्या हुआ, नेक्स्ट केस में क्या हुआ, 4 एंटी नोड हुए और 3 नोड हुए। मतलब हमेशा एंटी नोड के नंबर्स बड़े हैं, नोड के नंबर्स छोटे हैं। अब देखो एक बात, इसमें अगर हम रेशो निकाल रहे हैं तो n1:n2 तो निकल रहा है 1:2:3। मतलब क्या है भाई, 2 भी आ रहा है मतलब इवन नंबर आ रहा है, 3 आ रहा है तो ऑड नंबर आ रहा है। तो ये जो मॉड ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स ऑल आर प्रेजेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड की एग्जामिनेशन में कि ये बताइए, प्रूव करके बताइए, शो दैट कीजिए, ये बताइए कि जो पाइप ओपन एट बोथ एंड होता है उसमें दोनों टाइप की हार्मोनिक एग्जिस्ट करती है, दोनों टाइप की हार्मोनिक एग्जिस्ट करती है, ऐसा हमको बताना होता है। तो ये बताया जा सकता है यहां से। अच्छा, मैंने बोला आपको फर्स्ट ओवरटोन,
फर्स्ट ओवरटोन जब आया था आपके पास में 2n आया था। सेकंड ओवरटोन क्या आया था, चेक करना। सेकंड ओवरटोन आपके पास में आया था 3n आया था। अच्छा, तो मैं कह सकता हूं पीटीएच ओवरटोन कितना आएगा, पीटीएच ओवरटोन या nth ओवरटोन कितना आएगा, तो ये आएगा आपके पास में p+1 मल्टीप्लाई बाय n। कुछ ओवरटोन यहां से ऐसा निकाला जा सकता है। ये वो मॉड होता है जिसमें एंटी नोड हमेशा ज्यादा होते हैं, किसके कंपैरिजन में, नोड के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। देखो यहां से एक क्वेश्चन और फ्रेम किया जा चुका है। क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया गया है कि भाई आपने ऐसा पाइप लिया है जिसके दोनों एंड ओपन है, जिसकी लेंथ शुरुआत में L1 है। देखिए आपसे एक क्वेश्चन ऐसा कहा गया है कि आपको एक ऐसा पाइप गिवन है जिसकी लेंथ शुरुआत में L1 है, जिसे मैं कह रहा हूं स्मॉल l1 + 2e, ठीक है। आपने इसमें फंडामेंटल मॉड में फ्रीक्वेंसी निकाली, वो आपको मिल गई v/2l1, ठीक है। अब आपने पाइप का लेंथ चेंज कर दिया, 100 सेंटीमीटर के पाइप से लेके आपने 150 सेंटीमीटर का पाइप ले लिया जिसकी लेंथ L2 है, दो एंड करेक्शन है तो 2e अवेलेबल है। तब आपने उसका फंडामेंटल मॉड निकाला, इसे आपने n1 कहा, इसे आपने n2 कहा, तो वो फंडामेंटल मॉड आएगा v/2l2, ठीक है। तो आपको एंड करेक्शन की वैल्यू निकाल के बतानी है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। भाई देखो यहां से एक बात साफ दिख रही है, 2n1l1 = v दिख रहा है, ठीक है। और यहां से भी आप चेक करो 2n2l2 दैट इज इक्वल टू आपको v दिख रहा है। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड कांस्टेंट, स्पीड ऑफ साउंड फिक्स वैल्यू, वो चेंज नहीं होने वाली। तो हम क्या करने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं कि भाई हम लिख सकते हैं v = कितना, n1l1 दैट इज इक्वल टू कितना, अच्छा v = 2 टाइम्स ऑफ n1l1, n1l1 2 टाइम्स ऑफ n2l2, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब हम ऐसा लिख पाएंगे, तो ऐसा लिखने से क्या होगा, देखो ध्यान से, 2 से 2 कैंसिल, n1l1 = n2l2, l1 कितना है आपके पास में, स्मॉल l1 + 2e, l2 कितना है, स्मॉल l2 + 2e, इसका फर्क क्या पड़ेगा, n1l1 + 2n1e, ऐसा लिखा जा सकता है। n2l2 प्लस कितना, 2n2e, ऐसा लिखा जा सकता है। तो इसे लिख सकते हैं आप n1l1 - n2l2, 2n2e - 2n1e। अब यहां से क्या होगा, यहां से आप e कॉमन निकाल लीजिए, 2n2 - 2n1 लिख सकते हैं आप। तो n1l1 माइनस कितना, n2l2। अब यहां क्या लिखा जा सकता है, देखिएगा आप लिख पाएंगे e = चेक करो ध्यान से, n1l1 - n2l2, n1l1 - n2l2 डिवाइड बाय 2 आ चुका है यहां पर 2, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, n2 - n1, n2 - n1, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हम वैल्यूज को लिख सकते हैं। यहां पर एंड करेक्शन को शो ऐसा किया जा सकता है, वी कैन शो e = n1l1 - n2n2 डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ n2 - l1। अच्छा यहां नोटिस कीजिएगा, पिछले वाले केस में और इस वाले केस में डिफरेंस आ रहा है, यहां डिवाइड बाय 2 फैक्टर आ रहा है। जब ओपन एट बोथ एंड, ओपन एट बोथ एंड, ठीक है, तो बोथ एंड पर जब ओपन है, ओपन एट वन एंड से इसके हाफ आंसर निकल कर आ रहा है। तो भाई ये कह सकते हैं कि इनमें भी अगर रिलेशन निकालने की बात बोली जाए तो रिलेशन निकाल। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।